कोई घर वालों को डराने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? इस भूत के पीछे नंदनी की दोस्त प्यारी तो नहीं है? क्योंकि वही वो इस घर में मेहमान बन के आई है और इस घर में आने के पीछे उसका कोई ना कोई मकसद जरूर हो सकता है। क्योंकि हो ना हो वो नंदनी की दोस्त है और उसके अंदर शरारत कूट कूट के भरी होगी। मुझे सच्चाई का पता लगाना होगा। सूरज को भी अभी बिजनेस ट्रिप के लिए जाना था। मैं 2 दिन अकेले कैसे रहूंगी? मैंने नींबू बाबा से तावीज ले ली है। ये इसे ना अपने पास रखो। जब भी वो चंटो मैया की आत्मा दिखाई देगी ना, उसे ये दिखा देना, वो डर के भाग जाएगी। बाबा जी, सब हमने किया है प्रिया भाभी। और अभी तो सिर्फ आपका चेहरा बिगाड़ा है। अगर हमारे सवालों का जवाब सच सच नहीं दिया तो आपके जीवन का ऐसा भूगोल बिगाड़ेंगे कि कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगी आप। नहीं 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 नहीं, मैं सब कुछ बताऊंगी। मैं सब कुछ सच बताऊंगी। प्लीज तुम मुझे जान से नहीं मारने, वादा करो। मैं बताऊंगी बताऊंगी बताऊंगी। तो बताइए, हमें धक्का काहे दिया? का दुश्मनी थी हमसे? मैंने धक्का नहीं दिया। मतलब दिया, मैंने धक्का दिया। मेरी कोई दुश्मनी नहीं थी। मैंने सब कुछ काम्या चाची की वजह से किया। उन्होंने कहा था मुझे। तो सिर्फ उनके कहने से आपने इतना बड़ा कदम उठा लिया? उन्हें दरअसल पता चल गया था कि मैंने ना प्रेग्नेंट होने का झूठा नाटक किया, इसीलिए उन्होंने मुझसे कहा था कि मैंने अगर उनकी बात नहीं मानी ना तो वो मेरा सब सुमित्रा दादी को बता देंगी। सॉरी प्लीज 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 भी। मैंने सच में तुम्हें नहीं मारना चाहती थी, मुझसे गलती हो गई। मैं तो खुद डरी हुई थी। मैं बहुत डरी हुई थी सच में। तुम्हें धक्का देने से पहले प्लीज 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 मुझे माफ कर दो। आपने सिर्फ गर्भवती होने का झूठा नाटक नहीं किया है, आपने दादी माँ को और इस घर को गहरा सदमा दिया है और इस सदमे की सजा आपको जरूर मिलेगी। मैं नहीं चाहती। प्लीज सॉरी मुझसे गलती हो गई। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे पैर छूती हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज मुझे। प्यारी, ये इतनी रात को प्यारी कहाँ चली गई? कुछ तो गड़बड़ है। अंग्रेजी हीरो यहाँ क्या कर रहे हैं? नकली दांत और चश्मा सामने ही है। कहीं अंग्रेजी हीरो ने देख लिया तो? आकाश बाबू, हमने कपड़े नहीं पहने, पीछे मत मुड़िएगा, आगे बंद कीजिए। इतनी रात को कौन नहाता है? हम नहाते। वैसे
आपको अपनी साली के कमरे में नहीं आना चाहिए था। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि साली आदि घरवाली होती है तो आप हम पर अपना हक जताएंगे? देखो आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि तुम इस हालत में होगी। तुम जैसा सोच रही हो वैसा बिल्कुल नहीं है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, मेरा ऐसा कोई मकसद नहीं था। अब माना कि हम प्यारी हैं, पर हम इतने भी प्यारी नहीं है कि आप हम पे लट्टू ही हो जाए। बोल कह रही हो तुम? देखिए, अब आपको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, हम समझ चुके हैं आपकी चोरी पकड़ी गई है। आप यही सोच रहे थे ना कि नंदिनी ना सही तो उसकी बहन ही सही। देखो प्यारी, मैं बता रहा हूँ मेरा। ठीक है, कोई बात नहीं। अब हम कपड़े पहन लेते हैं। एक काम कीजिए, आप अपनी आंखें बंद कीजिए और कसम है आपको, आप अपनी आंखें नहीं खोलेंगे। हाँ, नहीं खोल रहा। हाँ बोलिए, इधर आया हूँ। बोलिए, क्या याद आती रात के कमरे में? नंदिनी की याद आ रही थी। उसके बगैर दिल नहीं लग रहा, उसके बगैर नींद नहीं आ रही। बताइए। चुप, मुझे किसी की याद नहीं आ रही है। तो फिर क्या आए थे आप? वो मैं भूल गया तुम्हारे सवालों के चक्कर में। सो जाओ तुम। गुड नाइट। आज हमने भगवान से कुछ ज्यादा ही मांग लिया है, क्योंकि हम दिल्ली जा रहे हैं कंपनी के लिए बहुत बड़ी डील फाइनल करने। अगर वो फाइनल हो गई ना तो कंपनी को बहुत फायदा हो जाएगा। अच्छा, मुझे ये बताओ, तुम्हारे ये फेस बदलने से कुछ फायदा हुआ? प्रिया ने कुछ बताया? दादी माँ सुबह सुबह काम के लिए जा रही है। अगर उन्हें प्रिया भाभी के गर्भवती होने की झूठी खबर दे दी तो कहीं उनका जरूरी काम में अड़चन ना हो जाए। क्या हुआ नंदिनी, बोलो। दादी माँ एक बार दिल्ली से आ जाइए, फिर आराम से बैठ के बात करते हैं ना। चाची, आपको ये ताबीज ना एकदम डब्बा है, डब्बा। कुछ नहीं होता इससे। ना ये देखने में अच्छा है, ना इससे भूत भागता है। और नहीं तो क्या, नंदिनी का भूत तो इसे हंसते हंसते फेंक देता है। सुमित्रा, सुमित्रा, हमें बात सुन। आज तेरी उस बहू की भूत की वजह से हम आसमान से जमीन पर आ गिरे। सुमित्रा, उसके भूत के डर से हमारा दिल बुलेट ट्रेन से भी ज्यादा फास्ट धक धक कर रहा है। सुमित्रा, आज अगर नंदिनी के भूत ने हमको नहीं मारा तो पक्का हम उसके भूत के डर से हार्ट अटैक से मर जाएंगे। सुमित्रा, मर जाएंगे। दीदी, भूत भूत कुछ नहीं होता है, ये सब मन का वहम होता है। और वैसे भी अगर पेट में पाप हो ना तो उनको भूत कहीं पे भी दिखता है। हमको ही समझ समझा, हमको सब पता है, हमने देखा। सुमित्रा, तू पूजा पाठ करवा, इन नंदू के भूत से हमारा छुटकारा दिलवा दे। पूरे घर में
नंदिनी ये हमका मारने आई, हमका मार डालेगी। नहीं नहीं, ये नंदिनी नहीं है, ये प्यारी है। छोटी दादी, वो क्या है ना, बड़ी दादी की कोई गलती नहीं है इसमें। वो जब से नंदिनी का भूत देखा है ना उन्होंने, तब से उन्हें हर जगह नंदिनी दिखाई दे रही है। ये नंदिनी है, नंदिनी है। दादी दादी, वो नंदिनी नहीं है, वो प्यारी है, प्यारी, देखिए, है ना? नंदिनी वो आ गई, वो आ गई। कोई नहीं है। दादी दादी, नंदिनी, नंदिनी। सासू माँ चलिए कमरे में, चलिए चलिए आराम कीजिए, आइए। कोई नहीं, छोड़ दो, हमको छोड़ दो, हमको मारने को आ गई। इस भूत के खेल ने हमें आप सबके खिलाफ बहुत से सबूत दे दिए। अब जल्दी ये भूत का खेल खत्म होगा और आप सबके गुनाहों का पर्दाफाश होगा। अच्छा चलो बेटा, मैं चलती हूँ। विजय भव, अपना ध्यान रखना। ये क्या कर रही हो तुम? लगता है आपकी आंखों में भी हमारी आंखों की तरह चश्मे लगे हुए हैं, इसलिए आपको दिखाई नहीं दे रहा कि हम चाले साफ कर रहे हैं। ज्योति भाभी ने हमें काम दिया है। हाँ हाँ ठीक है, करो लेकिन संभाल के, गिर गिर गई तो। आकाश, मैंने ना आज फिल्म देखने का प्लान बनाया है, बहुत मजा आएगा। तुम चलोगे ना साथ? इस चिपकली को तो चैन ही नहीं है। पहले पुस्तकालय ले गई और अब सिनेमा लेके जा रही है। ये जरूर सिनेमा के अंधेरे में चिपकम चिपकी करने वाली है हमरे पति के साथ। तुम जाओ देख के आओ, मेरा मूड नहीं। तुम चलोगे, साथ में पिक्चर देखेंगे तो अच्छा लगेगा, वरना मैं अकेले जाकर क्या ही करूंगी। चलो ना प्लीज, प्लीज चलो ना। माफ करना, गलती से हो गया हमसे। पागल हो क्या? दिख नहीं रहा मैं नीचे खड़ी हूँ? माफी मांग तो रहे ना, अब और क्या करे। आकाश, लड़कियों की तरह नाटक मत करो, प्लीज चुपचाप चलो। दीदी, जब एक बार ये मना करे तो मान काहे नहीं जाती? जो कि तो चिपकी हुई गाय है इनसे। एक चश्मिश, तुम ना चुपचाप अपना काम करो। हम दोनों के बीच में जितना कम बोलोगी ना, उतना अच्छा। आकाश, ड्रामा मत करो, प्लीज चलो ना, प्लीज प्लीज प्लीज, आई एम रिक्वेस्टिंग यू। मैंने ना पिक्चर की टिकट भी बुक कर लिया, प्लीज। क्या जबरदस्ती है? जब मैंने मना कर दिया मुझे नहीं जाना तो क्यों पीछे पड़ी मेरे? बचाओ।
न जाने मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नंदनी है। नंदनी, हम कहीं रुक गए? हम तो प्यारी हैं। हम नंदनी नहीं प्यारी है। लगता है आप पे नंदनी का बुखार ऐसा चढ़ा है कि आप हर किसी को नंदनी ही बुला रहे हैं। न जाने क्यों इसकी हरकतों से लग रहा है कि ये प्यारी नहीं नंदनी है। ये चंटू मैया की आत्मा भी चंटू मैया की तरह जिद्दी है, तभी तो नींबू बाबा के दिए हुए तावीज का उस पर कोई असर नहीं हो रहा। इसलिए मैं आज गई थी नींबू बाबा के पास। मैंने उन्हें बताया कि डरना तो दूर की बात है, उसकी आत्मा हिली तक नहीं वो तावीज देखकर। ये सब बताने के लिए हम यहाँ इकट्ठा किए। अरे मैं तो अच्छा भला हनुमान जी का जाप कर रही थी, तूने सब भंग कर दिया। नहीं, मैंने आप सबको ये बताने के लिए यहाँ नहीं बुलाया, मैंने आप सबको यहाँ ये देने के लिए बुलाया। ये अस्त्रों का बाप है, बाप। ये त्रिशूल। नींबू बाबा ने कहा है अगली बार उस चंटू मैया की आत्मा सामने दिखाई दे तो उस पे सीधा वार करना, वही भस्म हो जाएगी। जय बूढ़े बाबा। हम भस्म नहीं होंगे, बल्कि हम कसम खाएंगे कि हम आप लोगों की सच्चाई सबके सामने जल्दी लेकर आएंगे। छोड़िए, हाथ छोड़िए हमारा, हाथ छोड़िए हमारा। सच बोलो कौन हो तुम, क्योंकि मुझे पूरा शक है कि तुम नंदनी हो। बोलो कौन हो तुम। कैसी बातें कर रहे हैं आप? कहा नंदनी इतनी होशियार और कहा हम एकदम बुद्धू। आपका ना शक फिजूल है। हम नंदनी नहीं, उसकी दोस्त है, प्यारी। हम प्यारी है। तुम्हारी आंखों में साफ साफ दिख रहा है कि तुम झूठ बोल रही हो। सीधे सीधे बताओ, वरना मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगलवाने के। सच बोलो कौन हो तुम। बोलो वरना मुझे और भी तरीके आते हैं सच उगल। आपको कौन हो? अंग्रेजीरो आगे खोली। क्या हो रहा है आपको? आप देख रहे थे हम नंदनी है, आपके अंग्रेजीरो भाभी की नंदनी। हम वापस आ गए। अंग्रेजीरो आगे खोली, हमें माफ कर दीजिए, हमने झूठ बोला था। अंग्रेजीरो उठी ना, देखिए हम नंदनी। अंग्रेजीरो उठ जाइए। अंग्रेजीरो देखिए हम नंदनी, आपकी नंदनी वापस आ गए। अंग्रेजीरो उठिए। अंग्रेजीरो हम नंदनी ही। अंग्रेजीरो देखिए, अंग्रेजीरो वापस आ गए। अंग्रेजीरो उठिए। अंग्रेजीरो हमने झूठ बोला था, हमें माफ कर दीजिए। अंग्रेजीरो आगे खोली। अंग्रेजी पता नहीं कहा कि हमने अंग्रेजीरो को पता नहीं चला। अंग्रेजीरो उठिए। अंग्रेजीरो ऐसा मत कीजिए। अंग्रेजीरो आगे खोलिए। अंग्रेजीरो मुझे पता था तुम प्यारी नहीं नंदनी, पता था मुझे। इसलिए मैंने नकली हार्ट अटैक का नाटक किया। मतलब आपके सीने में कोई दर्द नहीं उठा था? नहीं, ये सब मैंने तुम्हारा सच उगलवाने के लिए किया। तुम जानती भी हो तुम्हारा ये बचपना घर वालों के लिए कितनी बड़ी सजा बन चुकी है। सब डर चुके हैं, सबको लग रहा है घर में भूत आ गया है। सबका छोड़ो, कम से कम दादी के बारे में सोच लेती कि उन पे क्या बीत रही है इस वक्त। दादी माँ को पता था
उन्हें पता था कि हम जिंदा हैं। मुझे कुछ नहीं सुनना। तुम्हारी वजह से पूरे घर वाले परेशान हैं और मैं तुम्हारा पर्दाफाश करके रहूंगा। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.